उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। और अच्छी क्या चल रही है, उम्मीद क्या इसमें यार, मुझे पता है सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास आते रहते कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। देखो यार, मुझे ना अपने प्रॉफिट से इतनी खुशी नहीं होती जितनी आप लोगों के प्रॉफिट देख के खुशी मिलती है कि यार मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। और आपको मैं बताता हूँ कि आपको कहीं भी किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर सीखो। मैं आपको थोड़ा टाइम लगा के ज़रूर सिखाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे ज़रूर सीखोगे, लेकिन अच्छा सीखोगे। कोई पैसा देने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो वो सुना है ना आपने कि जो जल्दी पैसा आता है उसकी ना तो कदर हो पाती है और ना ही वो पैसा टिक पाता है। तो आराम से टाइम दो, धीरे धीरे सीखो और बस सीखते जाओ आराम से। ठीक है, तो आज तो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करता हूँ कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद डिस्कस कर लेंगे थोड़ा कि कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने ग्रुप में नहीं भेजा था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा। इस वजह से मैंने ट्रेड जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा लेट लिया था। मैंने ट्रेड यहाँ पर कहीं लिया था। ठीक है, और बाकियों ने बहुत पहले लिया होगा तो वो उनका अपना सेटअप था, तो मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन जो मेरा सेटअप था वो मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी कि ये फॉल आएगा, लेकिन मुझे इसकी पूरी उम्मीद थी कि ये जो लेवल है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मार्केट में फॉल आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। और जहाँ भी मार्केट का स्टॉप लॉस लगा होता है ना, जहाँ भी जो सेलर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस लगा होता है, वहाँ पर उसके बाद मूवमेंट जो आती है ना वो बहुत तगड़ी अच्छी मूवमेंट आती है। तो कभी भी जो है स्टॉप लॉस मत भूलो कि सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ लगा है। एक बार आप ये पकड़ना सीख गए ना, उसके बाद तो आप समझ लो कि हो गया आपका, समझ लो आप सीख गए ट्रेडिंग। बस स्टॉप लॉस पकड़ना आपको सीखना है। तो पहले तो डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत आज के मार्केट के बारे में। देखो जब भी मैं आपको जोन भेजता हूँ, देखो ऐसा बना के मैंने कितनी बार, जैसे ये कल की क्लोजिंग है, ये कल का हाई है, मैं आपको जोन भेजता हूँ ऐसे बना के कि मैं ऐसे भेजता हूँ ना कि यहाँ पर जब तक इस जोन में है मार्केट तब तक बाइंग है ना, ऐसा मैं भेजता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो मार्केट कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में है ना, तो वो कभी भी ऊपर निकल सकता है। ठीक है, ऊपर भी निकल सकता है और नीचे भी निकल सकता है। लेकिन जब तक इस जोन के बीच में, कल के हाई और लो के बीच में, तब तक बायर्स एक्टिव रहते हैं यहाँ पर। तो मेरा कहने का ये मतलब होता है कि जब भी अपने हाई को निकाले ये दो उस टाइम, या फिर देखो अब ये जो इसका क्लोजिंग है, या तो यहाँ पर ये कोई बुलिश पैटर्न दिख जाए आपको या कोई बुलिश कैंडलस्टिक दिख जाए तो वहाँ पर ट्रेड ले लो कॉल की साइड का, या फिर ये इस जोन का ब्रेकआउट दे तो समझ जाना कि आपको एक बढ़िया कॉल साइड में मोमेंटम मिलने वाला है। तो ये मेरा मतलब होता है इस जोन का। अब मैंने देखो आज मैंने ये जोन मार्क नहीं किया, लेकिन देखो चीज़ें आप एकदम क्लियरली समझ जाओगे। देखो मैं जो जोन भेजता हूँ उसके हिसाब से मार्केट आज गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुल के ये दोबारा अपने क्लोजिंग के ऊपर आ गया। जब क्लोजिंग और हाई के बीच में आया तो इसका मतलब तो सिंपल सा है कि मार्केट में बायर है अभी। ठीक है, और जब भी ये इसके ऊपर निकलेगा तो बायर एक्टिव हो जाएंगे। बायर होना और उसका एक्टिव होना दोनों में फ़र्क है। अगर बायर, देखो ऑप्शन सेलर का क्या होता है कि उनको जो है ना कोई जल्दी नहीं होती है, उनको लॉस और प्रॉफिट से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया ना तो वो कमा लेंगे। देखो यहाँ पर मार्केट शुरू हुई और यहाँ तक देखो ये आराम से 20-25 पॉइंट का इनको मोमेंटम नहीं, आराम से इनको टाइम डिके मिल गया होगा। ठीक है, और यहीं पर आप बाय करके बैठे होते तो आपका लॉस हो गया होता। क्यों? क्योंकि टाइम डिके की वजह से। तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहीं जाए या ना जाए, बस बीच में भी रह जाए ना, किसी जोन में फंसी रह गई मार्केट, तो इनको समझ लो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो जोन मैं बनाता हूँ, अब देखो यहाँ पर मार्केट खुली गैप डाउन, उसके बाद जोन में आ गई, तो इनको यहाँ पर कोई दिक्कत हुई ना, यहाँ पर कोई डर नहीं है। यहाँ पर ये देखो बायर यहाँ पर है। अब एक्टिव कब होते? जब ये कल के हाई को ब्रेक कर देता, लेकिन कल के हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद तुरंत नीचे आया। अब जैसे ही देखो मुझे क्या पता लग गया यहाँ पर कहीं कि पहले तो इसने अपना डे लो निकाला। डे लो क्या था इसका? ये। उसके बाद अपने कल के लो को निकाला। देखो कल का लो जो है ना वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए थे। पहला ट्रेड तो देखो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ बना था। देखो सबसे पहले तो एक हमारा कॉल साइड में यहाँ बना, पुट साइड में यहाँ बना, फिर पुट साइड में हमारा यहाँ बना और फिर पुट साइड में यहाँ बना। तो मतलब समझ लो आज तो जीरो लॉस है, किसी का लॉस नहीं हुआ। अगर आपका लॉस हुआ है ना तो आप थोड़ा सा वीडियो को, स्ट्रेटेजी वीडियो जो हमारी है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, अब ये मत करना कि हर कैंडल पे ट्रेड ले लेना। ये करोगे तो यार देखो फिर तो ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे। इसके चक्कर में आपका लॉस ही होना है। चाहे प्रॉफिट वाला भी ट्रेड होगा ना तो ओवर ट्रेडिंग करके वो लॉस ही हो जाएगा आपका। तो देखो पहले तो यहाँ पर इसने अपने डे लो को निकाला, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वीक दिख गया मार्केट कि अब मार्केट वीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि इसके नीचे सस्टेन करे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन किया तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके नीचे सस्टेन नहीं किया लेकिन ऊपर गया। लेकिन जब ये दूसरी बार आया ना तो मेरा जो पहला ये था कि ये इस लेवल को अब निकाले।
अब ये अपने डे लो को नहीं, अपने डे लो को तो इसने रिस्पेक्ट किया नहीं, तो कल के लो को रिस्पेक्ट या तो करके ऊपर निकल जाए या फिर तोड़ के नीचे आ जाए। तो देखो यहाँ पर पहले तो ये नीचे आया और फिर देखो ये ऊपर जा ही नहीं पाया, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बना लिया अपना यहाँ पर, ठीक है। यही मेरा ट्रेड पहले से ही बना हुआ था और क्वांटिटी मैंने ऐड करी। यहाँ पर मैंने करीब 3000 क्वांटिटी पहले बाय कर रखी थी, उसके बाद मैंने और क्वांटिटी ऐड की क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया कि अब तो गिरना है, और यहीं कहीं पर मैं निकल गया अपना, क्योंकि देखो मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है और मैं जल्दी से BTST के लिए जाता नहीं, वो भी बड़ी क्वांटिटी तो BTST के लिए मैं लेता ही नहीं हूँ कभी, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है कि मार्केट यार कहाँ खुल जाए कहाँ नहीं खुले, तो क्यों अपना रिस्क लेना, हमारा प्रॉफिट हो गया तो निकलो। देखो एक माइंडसेट हमेशा बना के रखना कि जैसे मान लो आपने कोई 100 रुपये का प्रीमियम खरीदा, उसके बाद वो 140 गया और वो लौट के दोबारा 130 125 आ रहा है ना, तो उसको बुक करके भागो, उसको रोको मत उसको। फिर ये मत देखो कि आपका टारगेट 180 था 190 था, बुक करो पहले 25-30 पॉइंट जो भी मिल रहा है आपको मार्केट में उसे बुक करो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं आराम से टारगेट तक रुकूंगा, भाई टारगेट बाद में भी बहुत हिट होएगा, पहले जो मिल रहा है लेके भाग जाओ उसको, ठीक है। तो ये वाला माइंडसेट आपको हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड हम करेंगे। देखो अगर मार्केट इस जोन में कहीं खुल जाता है, एक मिनट में मार्क करके दिखाता हूँ, अगर मार्केट देखो कहीं इस जोन में खुल जाता है कल के इस लेवल के, और कल के अपना जो ये लो के आसपास इसी जोन में खुल जाता है, तो देखो सबसे पहले तो मैं वेट करूँगा कि ये इस लेवल को ऊपर के लिए निकाले। अगर ये ऊपर के लिए निकालता है तो मैं कल देखो ऊपर जाए मार्केट या नीचे जाए, मैं छोटी क्वांटिटी बाय करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट से। तो अगर देखो इस साइड मार्केट ऊपर की तरफ निकालता है तो मैं कॉल बाय कर लूँगा, अगर कल के लो को निकाल देता है तो यहाँ पर मैं पुट बाय कर लूँगा, ठीक है। कॉल की साइड थोड़ी कम क्वांटिटी रखूँगा, पुट की साइड थोड़ी ज़्यादा रखूँगा। हाँ, हालांकि वो बात अलग है कि मार्केट अभी भी बुलिश है और पूरी तरीके से बायर एक्टिव है, लेकिन देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लेवल है ना, देखो एक तो ये मैंने बना के दे दिया और दूसरा ये लेवल है, ज़्यादा टेढ़ा हो गया लाइन, सॉरी मेरे पास वो पेन नहीं है ना। चलो देखो ये जो लेवल है इसको ये निकालता है तो मेरा पहला टारगेट ये होगा, ठीक है। और अगर इस लेवल को भी निकाल देता है तो फिर हमें थोड़ा बड़ा मूव मिल सकता है जो कि हमें सीधा यहाँ पर लेके आएगा। देखो सीधा हमें वो यहाँ तक लेके आएगा, ये हमें कल बड़ा मूव दिला सकता है। लेकिन अगर देखो कल फिर वही बात है कि ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया तो क्या करेंगे, तो इस बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे एक बार। अब देखो मान लो मार्केट कहीं यहाँ खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, तो वेट करना कल के हाई को ब्रेक करने का। अब मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो गैप डाउन खुलने की कंडीशन में क्या करेंगे हम, जैसे मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल गया तो हम यहाँ पर पुट बाय नहीं करेंगे तुरंत, हम वेट करेंगे कि या तो वो इस लेवल के नीचे सस्टेन करे, और सस्टेन ना करे तो ये ऊपर निकल गया एक बार तो ये अपने इस लेवल को ना तोड़े, ठीक है। मार्क करते जाना आप भी अपने चार्ट में, इस लेवल को ना तोड़े, और फिर वो यहीं से घूम के और वापस आने लग गया ना, और फिर कल के लो को निकालेगा दोबारा, तो अब मेरा यहाँ पर पुट की साइड में बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी थोड़ी। क्यों? क्योंकि ये कल के हाई को रेंज में जाके ब्रेक डाउन दे रहा है। जब भी मार्केट अपने रेंज में जाके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देना तो समझ लेना एक बड़ा मूव आने वाला है, चाहे हो सके वापस वहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन पहले आपको बड़ा मूव दे के जाएगा, मतलब करीब 150-200 पॉइंट का मूव तो दे के जाएगा ही जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और उम्मीद है आप हमारी स्ट्रैटेजी को भी इंजॉय कर रहे हो।